गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार। तो भाई सभी का स्वागत है अपने परिवार वर्धनम एकेडमी पे। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। तो देखिए भाई, आज हम लोग ज्योमेट्री में क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन। ठीक है ना? तो आज सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी के। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन जब आते हैं, लोग एक्चुअली में मतलब वहां पे अप्लाई कर नहीं पाते हैं, तो आपको एप्लीकेशन देखना है इसका कैसे होगा, है ना? तो आज आपको पहले क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। पहले आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और थ्योरी हमने आपको इतने बढ़िया डिटेल तरीके से कराई थी, तो थ्योरी जरूर रिवाइज करके आए, उसके बाद आप क्वेश्चन करें, है ना? तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। एक ट्रायंगल आपको दे रखा है BPQ, और कह रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ASR के। तो देखिए भाई, दो ट्रायंगल बना दीजिए। तो एक तो ट्रायंगल आपका है क्या, BPQ, BP और Q। दूसरा ट्रायंगल आपका है ASR, ठीक है ना, ASR। अब जरा देखिए भाई, आपको क्या गिवन है। कह रहा है एंगल A 1/3 है एंगल R और इज इक्वल टू एंगल S। तो देखिए, जब रेशियो में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक चीज देखिएगा, इसके नीचे हम 1 देख सकते हैं, ऐसे ही इसके नीचे 1 देख सकते हैं। तो ऐसे अगर इक्वल में वैल्यू दे रखी हो और डिवाइड में यानी उसके फ्रैक्शन में वैल्यू कुछ लिखी हुई है, तो अगर उसके फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब वो वैल्यू उसी की हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, एंगल ए की बात करें तो अगर ये x है, तो एंगल R जो है आपका क्या होगा, ये 3x होगा। क्लियर है? ऐसे ही जब आप देखेंगे, एंगल S की भी वैल्यू क्या है, यहां पर x है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब एक चीज ये बताइए, हमने आपको बता रखा है किसी भी ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल हैं यानी कोण बराबर हैं, तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो अगर देखते हैं, इस एंगल के सामने ये साइड है आपकी, तो ये इक्वल हो जाएगी कौन सी, इस एंगल के सामने ये साइड है, तो ये AR इक्वल होगा SR के। तो भाई ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, जिसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब सवाल में ही आपके बोला है क्या, कि भाई ट्रायंगल BPQ कॉन्ग्रुएंट है ASR के। तो जो एंगल A होगा उतना ही आपका एंगल B होगा। इसका मतलब ये होगा आपका X, समझे? और जितना आपका एंगल यहाँ पे P है वही रहेगा एंगल S। तो एंगल S पे X है, तो एंगल B हमारा P क्या होगा, ये भी X होगा। अब यहां से जब ध्यान से देखोगे, एंगल R की वैल्यू क्या है, 3x। तो यहां से एंगल Q की भी वैल्यू क्या होगी भाई, 3x। बोलो हाँ या ना? अब अगर दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वही कंडीशन यहां पर भी, x के सामने ये साइड इक्वल होगी इस साइड के। क्लियर? तो ये भी आपका क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहां से पूछा क्या है, एंगल Q की वैल्यू पूछी गई है। तो जब यहां से देखोगे ध्यान से, तो 5x की वैल्यू आपकी आएगी भाई कितनी, 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना? देखो ना, 3x प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होगा। यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू देखेंगे भाई, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 36 डिग्री। तो हमें तो वैल्यू 3x की देखना है, क्योंकि एंगल Q बताना है। तो 3x की वैल्यू भाई यहां से क्या मिल गई आपको, ये मिल गई 108 डिग्री। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है भाई, कैसे लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी? तो थोड़ी सी शुरुआत में जरूर स्पीड स्लो रहेगी, लेकिन फिर हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब देखो, यहां से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल, यहां पे ट्रायंगल है, ये ध्यान दीजिएगा।
ठीक है भाई, ये क्या है, ट्रायंगल है। डी ए एफ क्रमशः सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंट है, तो बनाइए भाई ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल आपका है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल आपका है डी ई एफ। ठीक जी, और देखिए ए बी की वैल्यू यहां पर 6 दे रखी है, ये वैल्यू है 6। अच्छा, ए बी बराबर 6 है और डी बराबर भी 6 है, तो इसका मतलब इसकी भी, ये भी वैल्यू 6 है। फिर बी सी और ई एफ दोनों की वैल्यू 8 है, तो बी सी यानी ये 8 और ये 8। तो फिर एंगल एम की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है। एंगल एम, सॉरी एंगल एम यहाँ पे नहीं है, ये मेजरमेंट होना चाहिए, इसने यहाँ पर भाई ये गलत लिख रखा है। यहाँ से देखिए एंगल बी, ये एम का मतलब है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एंगल बी करिएगा, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ठीक। इसकी वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो बी एंगल की वैल्यू यानी ये आपको 30 डिग्री दे रखी है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट पहले से बोल रखा है, तो इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि जितना एंगल बी होगा उतना ही करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर ई भी होगा, यानी ये भी 30 डिग्री होगा। अगर एंगल ए आपने यहां से x माना है, तो यहां पर एंगल डी भी आपका x डिग्री होगा। ऐसे ही अगर आपने एंगल सी इस ट्रायंगल में y डिग्री माना है, तो एंगल एफ भी आपका यहां पर y डिग्री होगा। बोलिए हाँ या ना। अब आपसे मेजरमेंट ऑफ एंगल डी यहां पर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी का मान बताना है। तो d प्लस सी, तो d का मतलब है ये एंगल और c का मतलब है ये एंगल, यानी x प्लस वाई की वैल्यू बताना है। तो जब ध्यान से यहां पर देखोगे भाई 30 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री, इसका योग कितना होना चाहिए 180। तो यहां से देखो भाई x प्लस वाई की वैल्यू आपकी निकल के आके आ गई 150 डिग्री, और यही चीज आपसे सवाल में पूछी गई है, तो आंसर क्या आ जाएगा 150 डिग्री, डी ऑप्शन। क्लियर हो, आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए भाई, हाँ बढ़िया सवाल है। तो एक बार मैंने कहा है कोशिश करना है आप क्वेश्चन को ट्राई करें, तो जरा देखिए भाई हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये साइड आपकी यहां पर है ए बी, और ये मिड पॉइंट है इसका सी, ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल आप बना रहे हैं कुछ ऐसा, दूसरा ट्रायंगल आप बना रहे हैं ये, ठीक है भाई। आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। नाम दे देते भाई, इसका नाम इसने यहां पर दिया है डी, और इस पॉइंट का नाम यहां पर दिया है ई, और ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ठीक है भाई। और कुछ गिवन है, तो ए बी का मध्य बिंदु सी था, तो इसका मतलब ये ए सी इक्वल होगा किसके, बी सी के। बोलिए क्लियर है। अब अगर आप आगे देखोगे, कह रहा है एंगल बी ए डी एंगल सी बी ई के बराबर होगा, तो बी ए डी इसका मतलब ये एंगल आपने अगर x डिग्री माना, तो किसके बराबर है, सी बी ई के, सी बी ई यानी इसके, यानी ये भी आपका क्या होगा x डिग्री। क्लियर। आगे देखिए क्या कह रहा है, और एंगल ई सी ए
अगर इसको आपने y डिग्री माना तो ये बराबर है DCB के, DCB इसका मतलब इस एंगल के, तो ये भी y डिग्री होगा। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल इतना हमने मान लिया है थीटा, क्या माना है थीटा, तो बताना है एंगल D की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बताइए भाई, कॉन्ग्रुएंट अगर हम प्रूव कर दें तो दोनों ही ट्रायंगल्स के हर पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो फिर हम आसानी से वहां पर बता पाएंगे। तो देखते हैं भाई, तो जब यहां पर ध्यान से देखोगे कौन सा ट्रायंगल ADC, कैसे, यहां पर ये x डिग्री है और इसमें ये y प्लस थीटा है। ऐसे ही अगर आप ट्रायंगल देखते हो BCE, तो यहां पर ये x डिग्री है और ये y प्लस थीटा डिग्री है, यानी दो कोण बराबर हो गए। और यहां पर देखो ध्यान से, AC बराबर है BC के, तो क्या यहां से दोनों ही ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। किस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी आपकी लग रही है एंगल एंगल साइड। क्लियर है, किससे, एंगल एंगल साइड, यानी दो कोण बराबर हैं और एक साइड बराबर हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट, कैसे, कौन सा पोर्शन, तो अगर मान लीजिए हमने यहां से x y प्लस थीटा और एंगल डी लिया, तो ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे भाई, तो x प्लस वाई प्लस थीटा, तो BCE के, किसके, ट्रायंगल BCE के। कॉन्ग्रुएंट लिखने का तरीका देख लो, यहां से हमने x डिग्री और यहां से y प्लस थीटा लिया, तो यहां से भी हमने क्या लिया, x डिग्री y प्लस थीटा लिया। तो अब यहां से अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ट्रायंगल्स के हर पार्ट्स इक्वल होंगे। देखो ध्यान से, जो इक्वल साइड है, देखो इस ट्रायंगल में अगर आप देखे हो तो जो इक्वल साइड से इसके सामने 30 डिग्री था, तो यहां पर जो इक्वल साइड है यानी AC के सामने, यानी ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है भाई, बोलिए समझ में आ गई बात। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा C ऑप्शन। क्लियर है पूरी तरीके से बात। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो उस समरूप त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी जिसकी लंबाई, सबसे लंबी भुजा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भाई देखो एक ट्रायंगल आपने यहां से मान लो बना लिया AB और C, और दूसरा ट्रायंगल आपने यहां से बना दिया है DEF। ठीक, तो इसकी भुजाएं देखो 4, 8 और 10 क्या है, 4, 8 एंड 10। इसकी साइड्स लिख देते हैं भाई। तो एक समरूप त्रिभुज है, इस बार ये समरूप बोल रहा है, जिसकी सबसे लंबी भुजा 15, तो समरूप है तो करस्पॉन्डेंस साइड हम मान लेते हैं कि अगर ये 4 थी तो इसकी करस्पॉन्डेंस साइड ये भी, मतलब इन दोनों का रेशियो जो होगा वही रेशियो होना चाहिए जो ये 8 है, ये हमने साइड की लेंथ मान ली y, 8/y। ठीक है ना, यहां पर अगर ये 10 है तो यहां पर ये दे रखा है क्या, 15। ठीक, तो ट्रायंगल अगर देखो यहां से क्या है, इस बार कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला है, इस बार सिमिलर बोला है। ठीक है ना, क्या बोला है, सिमिलर, समरूप। तो यहां से हम अगर लिखें ट्रायंगल AB और C सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स में जो अनुपात होगा वही अनुपात मेंटेन होना चाहिए। ठीक ना,
तो अगर यहाँ से सबसे बड़ी साइड में रेशियो देखें तो ये 10 और ये साइड कितनी आपकी 15, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 5 से वैल्यू कटेगी 2 बार और ये कटेगी 3 बार, तो अनुपात आपका आ रहा है 2:3। तो भाई जो सबसे छोटी साइड्स होंगी इनमें भी जब आप सिमिलरिटी लगाओगे तो उनमें भी अनुपात 2:3 ही का ही होना चाहिए। तो अगर पहले ट्रायंगल में देखें तो सबसे छोटी साइड है कितनी, ये दे रखी है आपको 4, यानी इसका 2 टाइम। तो अगर यहाँ से भाई इसका भी 2 टाइम हम कर दें तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 6, तो इसका मतलब ये लेंथ हमारी आ गई क्या 6 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया हमारा सिमिलरिटी से, ठीक है, कहाँ से, सिमिलरिटी से। क्लियर है भाई। तो कोई तकलीफ आपको होना नहीं चाहिए, देखो कितनी आसानी से सवाल निकाले जा सकते हैं अगर आपकी थ्योरी बढ़िया से क्लियर है ना। अब ज्योमेट्री आप पढ़ चाहे जितने लोगों से लेना, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा होगा, हर एक पॉइंट्स को बहुत डेप्थ में जाके इस तरीके से मतलब कंक्लूड करना हर एक चीज। अगला सवाल भी देखो, ऐसा सवाल अभी हमने किया था, फिर उसी पैटर्न पे सवाल आ गया है। तो यहां से अगर मान लिया भाई ये साइड आपकी ए बी है और इस बार क्या बोला है, इन गिवन फिगर AD बराबर 6 सेंटीमीटर और AP इज इक्वल टू BP 3 सेंटीमीटर। ओके, देखो बस इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं बोला है, इनडायरेक्ट वे में बोल दिया है, यानी ये आपका P पॉइंट है, ठीक। हाँ, तो देखिए एक तो ट्रायंगल आपको बनाना है कुछ ऐसे, दूसरा ट्रायंगल आपको बनाना है, ठीक भाई। तो बहुत अच्छी फिगर ना बने तो परेशान मत होना। AD, तो AD इसका मतलब ये D पॉइंट था, AP फिर और क्या दे रखा है, E दे रखा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका E होगा, ठीक है भाई। अब आइए सवाल में क्या है, AP बराबर BP, यानी कह रहा है अगर ये 3 है तो ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी 3 है, तो इसका मतलब P यहां पर मिड पॉइंट है कि नहीं, P आपका हो गया है मध्य बिंदु। तो भाई यहां से AP बराबर हो गया BP के, ये सवाल में ही दे रखा है, और AD की लेंथ आपको सवाल में दे ही रखी 6 सेंटीमीटर, और एंगल APC, AP और C कहां चला गया भाई, APC, अच्छा इसको इसने C माना है, ओके इसको C कर दीजिए। तो एंगल APC इसकी वैल्यू कह रहा है बराबर है, यानी अगर आपने इसको x मान लिया तो एंगल AB पे तो इसको भाई C करिए, यहां पर इसने गलत, क्योंकि E कहीं पर है ही नहीं, तो इसको भी C कर दीजिए और यहां पर भी C कर दीजिए, ठीक है भाई। ओके, CBP क्लियर है, यानी ये वाला एंगल कह रहा है x है, सॉरी हाँ जी भाई। अब क्या बोला है, चलिए ये हो गई कहानी। अब BC का मान आपको बताना है, तो BC का मतलब इस साइड की बताना है वैल्यू। अब ध्यान से एक चीज नजर डालिए, पहली बात ये साइड यहां पर इसने इक्वल दे दिया है और ये एंगल आपको इक्वल दे दिया है, ठीक है भाई। हाँ, अब एक चीज यहां पर ये देखिएगा जी, ठीक है, अगर मान लो इसको हमने मान लिया है थीटा, तो ये थीटा हो गया, ओके। और कुछ भी गिवन है क्या भाई, हाँ एंगल APC भी बराबर दे रखा था, तो APC और क्या लिया था BPD, और एक चीज यहां पर दे रखी है एंगल DAP,
तो डी ए पी इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा किसके, सी बी पी के, सी बी पी के। अच्छा थोड़ा सा मैंने गलत ले लिया भाई, इसको सही करिए, यानी ये दोनों एंगल यहाँ पर बराबर थे, ये यहाँ पर एक्स हटा दीजिए, ओह सॉरी, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, ठीक है भाई। अब और कौन सा एंगल बोला था, डी ए पी ले लिया है और सी बी पी ले लिया है, ए पी सी, ए पी सी, यानी अगर आपने इसको y मान लिया है तो ये बराबर था बी पी डी के, बी पी डी यानी ये भी आपका हो गया y, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो जरा, अगर ट्रायंगल आप देख रहे हो कौन सा, मान लो बी पी डी देख रहे हो, क्या देखा, ट्रायंगल बी पी डी, फिगर सही बनाया है ना, नहीं ट्रायंगल आप देखिए बीपीसी, बीपीडी तो बनेगा ही नहीं, बीपीसी। तो इसमें अगर ये एंगल आपका x डिग्री है और यहां से देखेंगे तो ये y प्लस थीटा है। ऐसे ही अगर आप ट्रायंगल देखते हो APC, सॉरी APD, तो अगर त्रिभुज APD में देखोगे तो ये x है और ये y प्लस थीटा है, और साथ में ये साइड भी दोनों की क्या है, इक्वल है। तो दो कोण और एक साइड इक्वल है, तो यहां पर प्रॉपर्टी हमारी क्या लग गई भाई, एंगल साइड एंगल। तो इससे दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। लिखो कौन कौन से, तो देखो लिखने का तरीका क्या होगा, ट्रायंगल ए पी डी। तो अगर आपने ट्रायंगल ए पी डी लिखा है, लिखने का तरीका देखिएगा, x डिग्री y प्लस थीटा, तो इधर से ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो कैसे लिखोगे, तो पहले आपका आना चाहिए x डिग्री, यानी ट्रायंगल बी पी सी, ठीक है भाई, ओके। अब आ जाइए भाई, तो हमें बताना है क्या, BC की वैल्यू बतानी है, इस लेंथ को बताना है। तो हमें जो गिवन हो पहले उस पर फोकस करते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो y प्लस थीटा वाली साइड हमें दे रखी थी इस ट्रायंगल में, तो y प्लस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 6। तो इसमें y प्लस थीटा के सामने वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी इस ट्रायंगल में, ये आ जाएगा BC, तो 6 अपान में BC, और जो साइड्स पता है उस पे आ जाते हैं। एंगल D के सामने यहाँ पर है आपका 3, तो एंगल D के सामने हमने 3 लिख दिया। तो एंगल C के सामने यहाँ पर है 3, तो इसमें भी हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ से देखेंगे भाई, तो BC भी हमारा क्या आ गया, ये भी आ गया 6, तो सीधा आंसर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो, हालांकि ये भी तुम्हें करने की जरूरत थी नहीं अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हर एक पार्ट इक्वल होगा। तो इसमें जब देखोगे तो x डिग्री के सामने हमारा AC साइड थी, तो इस वाले ट्रायंगल में जब देखोगे यहां से, तो इसमें x के सामने आपका क्या होगा, एक मिनट सॉरी, हमें इस वाले में देखते हैं ना, AD y प्लस थीटा के सामने था। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो y प्लस थीटा के सामने इस ट्रायंगल में BC था, तो ये दोनों ही पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है भाई, y प्लस थीटा के सामने यानी AD बराबर होगा किसके, y प्लस थीटा यानी BC के बराबर। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू तो 6 दे रखी थी, तो BC भी डायरेक्ट यहाँ से क्या लिखा जाता, 6 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही यही होता है, समझे ना। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, कितने लोग इस सवाल को कर पाएंगे। इस सवाल के लिए आपके लिए चॉकलेट भी है भाई, ठीक है। यहाँ पे दिखाओ कितना आपको कॉन्ग्रुएंसी आ रही है। देखिए थोड़ा सा समझाने के लिए हम बड़ा सा फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर ABCD ये एक आपका है क्या, स्क्वायर। अब कह रहा है EF, यानी यहाँ पे कोई
दो पॉइंट्स लेके एक लाइन बनाई गई है। इस पॉइंट्स का नाम इसने ए बोला है और इस पॉइंट का नाम इसने एफ बोला है। और बी ओ जो है यहाँ पे आके क्या है, परपेंडिकुलर है। बी ओ परपेंडिकुलर है, इसको नाम इसने दिया है ओ पॉइंट। ठीक है भाई, चलिए अब आगे देखिएगा भाई, आगे समझिएगा। बी एफ जो है कोण ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, इसका मतलब इस कोण की बात हो रही है। कौन से? इस वाले, इस एंगल की बात हो रही कि बी एफ इसका क्या है, समद्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है भाई, तो ध्यान से देखिएगा, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, समझे? ओके। और एक चीज ध्यान दो, अगर ये स्क्वायर था तो इसका प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होगा? इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। हाँ, अब जब ध्यान से देखोगे कुछ और भी गिवन है क्या सवाल में। ओ एफ बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ आपको दे रखी है 12, और ओ ए की लेंथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर। ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताना है। तो भाई अब थोड़ा सा यहां पे फोकस करिएगा। अब देखो एंगल बाइसेक्टर था, इसमें 90 डिग्री और ये थीटा, और इसमें भी ये 90 डिग्री और ये थीटा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। और एक चीज देखो, ये वाली साइड्स क्या है, दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। क्या है? दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो अगर मान लो स्क्वायर की साइड आपने अगर ये x मानी है, क्या मानी है? x, तो मेरे भाई 90 डिग्री के साथ जो है x है, तो यहां पर 90 डिग्री के साथ इसका मतलब ये साइड भी आपकी क्या होगी? x। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। कैसे? कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल आपका है ए बी एफ, यानी ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, देखो 90 थीटा, तो इसमें भी लेंगे 90 थीटा, यानी ट्रायंगल ओ बी एफ। क्या लेना है? ट्रायंगल ओ बी एफ। ये हो गया भाई क्या? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब अगर ये 12 है तो ये लेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी? 12। तो अगर ये 12 हो गई तो ये लेंथ बचेगी कितनी? x माइनस 8। बोलो हाँ या ना। अब थोड़ा सा इधर फोकस करिएगा, यहां तक बात पूरी तरीके से क्लियर है? हाँ। अब अगर मान लीजिए हमने इसको भी मिला दिया, मीट कर दिया, लेकिन एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि भाई यहां पर ये आपका एंगल बाइसेक्टर नहीं है, इस पे ध्यान देना है। चलिए कोई बात नहीं, एंगल बाइसेक्टर नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, हाँ, और दोनों में साइड कॉमन है, यानी ये वाली साइड क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। इस पे फोकस करिए, इस वाली साइड पे, इस पे, ये दोनों में कॉमन हो गई। तो भाई यहां से देखो, ये साइड ये 90 डिग्री और ये साइड आपकी कॉमन है। तो देखो यहां से ये भी ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कैसे? साइड है ना, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, फिर 90 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, और ये हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉमन है। तो देखो यहां से आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? देखिएगा, ट्रायंगल देखो यहां पर ये 90 डिग्री के सामने, यानी 90 डिग्री से अगर स्टार्टिंग करें
कुछ और भी नाम दे लें क्या? चलिए रहने दो, देखो लिखते हैं बी ओ ए, कौन सा? ट्रायंगल बी ओ ए कॉन्ग्रुएंट है देखिएगा भाई 90 डिग्री आना चाहिए बी सी ई के, किसके? ट्रायंगल बी सी ई के, ठीक है। तो ध्यान से देखो OE जितना होगा उतना ही होगा आपका CE। तो OE यहां पर 8 था, तो इसका मतलब ये भी लेंथ आपकी आ जाएगी कितनी? 8। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? तो अगर ये 8 हो गई तो इस पे यहां पर देखो ये वैल्यू फिर क्या मिलेगी आपको? तो ये मिलेगी आपको x - 8। बोलो हाँ या ना। अगर ये x - 8 आ गई तो अगले स्लाइड पे आ जाओ। यहां से ट्रायंगल देखोगे FDE, कौन सा? ट्रायंगल देखना है आपको F, यानी ये पॉइंट था F, ये है D और यहां पे है ये E पॉइंट। यहां पर ये 90 डिग्री था, ये आपका x - 12 है और ये आपको x - 8। और ध्यान से देखिए भाई और क्या गिवन था? हाँ जी, तो देखो 12 और 8 कितना हो गया? ये 20, यानी FE की लेंथ क्या है यहाँ पर? है ये 20। तो जब ध्यान से देखोगे तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया यानी कर्ण है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके? x - 12 का स्क्वायर प्लस x - 8 का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा भाई? 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब या तो भाई इसको ओपन करके पूरा सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, लेकिन वो करोगे तो सवाल तुम्हारा बहुत लेंदी चला जाएगा। अब यहां पर जब ध्यान से देखते हो तो 12, 16 और 20 का एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ये ट्रिपलेट होता है। तो अगर यहां पर भाई अगर ये 12 बनाना है तो इसका मतलब अगर ये तुम्हें लिखना है 12 का स्क्वायर प्लस यहां से ये आना है अगर 16 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो क्या यहां पर आपको x की वैल्यू भाई 24 लेनी होगी, तभी तो यहां पर 12 बचेगा। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 24 आ गई तो x था क्या? स्क्वायर की साइड थी, तो स्क्वायर की साइड अगर x थी तो एरिया क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? तो 24 का स्क्वायर होता है भाई 576, तो ये फाइनली आ जाएगा इसका एरिया। तो क्या आ गया आंसर? 576। तो ये आ गया ए ऑप्शन। बढ़िया सवाल है नहीं समझ पाओगे तो ये सवाल होगा नहीं, तो इसलिए एक दो बार ये आपको खुद से ट्राई करना है। देखो यहाँ पर तो ये एंगल बाइसेक्टर था, लेकिन ये ध्यान देना यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। अगला दिया गया है भाई, दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज ABC और DFE के लिए, तो देखो दो, अच्छा समकोण त्रिभुज हैं तो राइट एंगल बनाओ भाई। ओके, तो यहां से कौन सा दे रखा है? B और F। तो पहला तो ABC, ABC, फिर दूसरा आपका है DFE, DFE, ये कॉन्ग्रुएंट है। AC बराबर AD दे रखा है। पहली बात एंगल A ये 25 है, तो एंगल D भी 25 दे रखा है क्या? नहीं, एंगल E दे रखा है, यानी इसका मतलब ये दे रखा है आपको 25 डिग्री।
ये दोनों में 90 डिग्री है, ठीक है भाई। तो एंगल बी बराबर एफ 90 डिग्री, ए सी बराबर ए डी ई डी, यानी ये साइड इसके क्या है, इक्वल है। तो जब ध्यान से देखोगे ये दोनों ही ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। हाँ, तो कॉन्ग्रुएंट है कैसे वो देखना है। तो 25 डिग्री 90 डिग्री, तो ट्रायंगल यहां से मान लो लिखते हैं, अगर ये हमने कैसे भी लिख लो, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसको ध्यान से लिखना है। देखो 25 डिग्री से स्टार्ट किया था, 90 डिग्री पे आए थे, तो 25 से स्टार्ट करोगे 90 पे आओगे। तो ट्रायंगल ई एफ डी ऐसा लिखना है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी एफ ई डी लिखा है, गलत है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ ई के, गलत है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ डी के, ये सही लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो देखो कॉन्ग्रुएंट लिखने का भाई तरीका भी आपको पता होना चाहिए, कैसे लिखेंगे, क्लियर है ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखो, ये पहले से कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। तो देखो एक्स वाई की लेंथ बराबर होगी भाई किसके, एल एम के। तो एल एम के, तो ये लेंथ आपको दे रखी है 2m + 1 बराबर एक्स वाई की लेंथ, तो यहां से एल एम की लेंथ यहां पर है क्या, 5, तो ये 5 के बराबर हो गई। तो यहां से देखिए अगर हम m की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, साइड में लिख देते हैं, तो m की वैल्यू यहां से भाई निकल के आएगी कितनी, 2। अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में अगर हम देखें तो वाई जेड बराबर होगा एम आर के। तो वाई जेड की वैल्यू यहां पर है 7, यानी 7 इक्वल होगा, यानी वाई जेड बराबर है एम आर। तो एम आर का मतलब यहां पर क्या है भाई, हाँ जी, वाई जेड लिया है तो यहां से एम आर लेंगे। तो वाई, अच्छा वाई जेड, सॉरी वाई जेड की वैल्यू यहां पर 2p + 2 है, यहां पे लिखिए भाई 2p + 2 वाई जेड की वैल्यू। तो यहां से एम आर, तो एम आर की वैल्यू यहां पर है 8, तो ये वैल्यू दे रखी है 8। तो यहां से p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी भाई, तो देखो 2 घट जाएगा 6 और 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये आ गई वैल्यू 3। अब अगले स्टेप में जब ध्यान से देखोगे तो एक्स जेड की वैल्यू, तो एक्स जेड की वैल्यू यहां पर है 7 और एक्स जेड इक्वल होगा एल आर के। तो एल आर की वैल्यू यहां पर क्या है, 2x - 1, 2x - 1। तो यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4। क्या सभी का सम करना था, m + x + p, 4 3 7 2 9। तो यहां से आंसर आ गया फाइनली सवाल का 9। क्लियर है भाई। तो कॉन्ग्रुएंसी आपको अगर पता है तो कोई तकलीफ होगी नहीं सवाल को करने में। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगले में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर, ए बी की लेंथ 5 और एंगल बी दे रखा है आपको 40 डिग्री, एंगल ए 80 डिग्री। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो चलिए एक बार बना देता हूं दोनों ट्रायंगल जिससे बढ़िया समझ में आए। तो एक तो ट्रायंगल आपका है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल आपका है क्या, पी क्यू आर। ए बी बराबर दे रखा है 5, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 5 और एंगल बी आपको 40 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 40 डिग्री और एंगल ए आपको 80 डिग्री, यानी ये 80 डिग्री दे रहा है। तो क्या ये वैल्यू आपको आ जाएगी 60 डिग्री, बोलो। तो ध्यान से देखो अगर ए बी, हाँ तो ए बी यहां से पी क्यू के बराबर होगा, ठीक है ना।
तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल अब ये भी आपका होगा यहाँ पर 80 डिग्री, और ये आपका होगा 40 डिग्री, और ये आपका होगा 60 डिग्री। तो पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। क्यू आर 5 सेंटीमीटर होगा? नहीं। कौन सी 5 दे रखी थी यहाँ पर? ए बी। तो ए बी अगर यहाँ पर 5 था तो यहाँ से पी क्यू आना चाहिए 5, समझे? तो पहला ऑप्शन तो आपका हुआ गलत। अगले में क्यू आर बराबर 5 और एंगल आर की वैल्यू 60 डिग्री, ये भी गलत। क्यू आर तो नहीं आएगा, पी क्यू आएगा। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल आर बराबर है 60 डिग्री, तो यही ऑप्शन आपका सही जा रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, अगले सवाल पे आइए। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा भाई। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर है। O इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ओ पी आर बराबर ओ आर क्यू। तो देखो भाई है क्या कि एक ये ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब कह रहा है O जो है इसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, तो O इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया। पी क्यू बराबर क्यू आर दे रखा है, देखो क्या गिवन है, पी क्यू बराबर है क्यू आर के, और इस पॉइंट का नाम यहां पर O था। ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ओ पी आर, ओ पी आर, इसका मतलब इसको इससे मीट कर दो, और बराबर है ओ आर पी। अच्छा, इसका मतलब ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा। ओके, अगर मान लो इस लाइन को भी मीट कर देते हैं भाई, इस पॉइंट को भी। अब इसकी मदद से आपको बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रायंगल पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी ओ आर। तो भैया यहां पर इस ट्रायंगल में पी ओ आर में क्या दो ये साइड्स इक्वल हैं? नहीं, तो भाई कह ही नहीं सकते आइसोसेलेस है कि नहीं है। फिर क्या कह रहा है, ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी ओ आर की बात की है ना। अच्छा एक चीज, हाँ एक काम ये करना है, जब इस ट्रायंगल में देखोगे तो इसके सामने ये साइड और इस एंगल के सामने ये साइड, तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो पहला क्या बोला था, पी ओ आर, तो पी ओ, अच्छा पी ओ आर, ओके ओके, तो पी ओ आर तो आइसोसेलेस है ना, देखो दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। फिर क्या कह रहा है, O इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। O क्या यहाँ पर सेंट्रोइड है? सेंट्रोइड तो भैया जहां पर मीडियंस मीट करती हैं उस पॉइंट से मिलता है, तो क्या ये मीडियंस आपको नजर आ रही? नहीं, तो भाई दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल पी क्यू ओ इज द कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू ओ। तो पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, तो देखो ट्रायंगल पी क्यू ओ कह रहा है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आर क्यू ओ, आर क्यू ओ। देखो भाई पी क्यू ओ, और यहां से क्या कह रहा है, आर क्यू ओ। तो जब ध्यान से देखोगे पी क्यू साइड्स इक्वल है, उसके सामने पी ओ, यानी दो साइड्स आपकी क्या हो गई, हाँ। तो देखो यहां से ये कॉन्ग्रुएंट नजर आएगा क्योंकि इसमें दो साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं, फिर तीसरी साइड ये क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब पहला और तीसरा सही हुआ आपका, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, पहला और तीसरा दोनों ही ऑप्शन सही है, समझ में आ गया। यानी यहां से साइड 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 से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं, एंगल ए और पी 90 डिग्री हैं और बी सी 17 है। भाई वैसे तो डायरेक्ट देख के सवाल हो जाना चाहिए, फिर भी मैं आपके लिए फिगर बना रहा हूं। ए बी सी और पी क्यू आर, हाँ जी, इसमें कह रहा है एंगल ए और एंगल पी क्या है 90 डिग्री है, यानी ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ओके। और एंगल बी सी यानी सॉरी साइड बी सी 17 है, इसकी लेंथ इसे यहाँ पर 17 दे रखी है, पी आर 8 दे रखा है, पी आर इसका मतलब ये लेंथ आपको दे रखी है 8, और ए बी का मान बताना है। देखो ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट तो पहले ही बोल दिया है, तो कॉन्ग्रुएंट देखो 90 के सामने 17 है, तो 90 के सामने इसका मतलब ये भी 17 होगा। तो देखो ये आपको हाइपोटेन्यूज हुआ, तो 15 8 17 का होता है ट्रिपलेट, तो इसका मतलब ये साइड आपकी 15 आ जाएगी। क्या पूछा गया है? ए बी का मान बताना है, तो पी क्यू के इक्वल ही होगा ए बी, इसका मतलब ए बी क्या आ जाएगा 15। क्लियर है भाई? तो ये है कॉन्ग्रुएंसी लगाने का मेथड। अगले सवाल में आऊं। अगले में कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी में, ये यहां पर ट्रायंगल है भाई, ठीक है ना, क्या है ट्रायंगल, एंगल पी बराबर है ए के, ए सी बराबर है पी आर के, त्रिभुज पी क्यू और ए बी सी के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है, ये बताना है। तो देखो भाई, एक तो ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर, पी क्यू आर, दूसरा है ट्रायंगल आपका ए बी सी, ए बी सी। अब क्या कह रहा है, एंगल पी और ए इक्वल है, इसका मतलब अगर ये थीटा है तो यहां पर ये भी थीटा होगा, और ए सी बराबर पी आर, ए सी इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ठीक। तो त्रिभुज पी क्यू आर ए बी सी के सर्वांगसम होने के लिए, तो देखो सर्वांगसम कैसे दिखाना है, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी के, ए बी सी के। तो ध्यान से देखो, ये साइड और ये एंगल इक्वल है, तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी जब हमने बताया था कि अगर मेरे भाई ये वाली साइड यानी ए बी इक्वल दिखा दें हम किसके, पी क्यू के, तो देखो यहां से किस प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, साइड एंगल साइड, क्या कहा, साइड एंगल साइड, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां पर ट्रिपल एस नहीं, क्योंकि यहां पर एक एंगल है दो साइड्स हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका है गलत। दूसरे ऑप्शन पे फोकस करोगे, ए बी बराबर है पी क्यू के, तो ए बी, हाँ ए बी अगर आप पी क्यू के बराबर दिखा दोगे तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ही क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है ना भाई पूरी तरीके से? चलिए अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है एम का मतलब यहां पर मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ठीक है ना, और यहां पर ये है मेजरमेंट एंगल जेड, ए सी बराबर एक्स जेड रखा है, ए बी सी और एक्स वाई जेड के सर्वांगसम होने के लिए। तो फिर से दो ट्रायंगल यहां से बनाया है भाई, एक तो आपका है ए बी सी और क्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो एंगल सी और एंगल जेड बराबर दिखा दिया इसने, इसका मतलब अगर ये मान लो थीटा है तो ये भी वही थीटा है, और क्या बोला है, ए सी बराबर है एक्स जेड, यानी ये साइड भी इक्वल दिखा दिया है इसने, ठीक है। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए अब देखो क्या दिखाना पड़ जाएगा, देखो ये साइड है तो ये थीटा है, ये साइड है तो ये थीटा है, ए बी सी और एक्स वाई जेड, ठीक है।
तो इसका मतलब अगर ये साइड आप इसके इक्वल दिखा दूं तो यहां से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। फिर से वही प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कब? अगर वाई जेड हम बीसी के बराबर कर दें, तो वाई जेड अगर बीसी के बराबर है तो दोनों ही ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए दे रखा है 90 डिग्री, ए बी सी, यहां पर ये 90 डिग्री है, और क्या दे रखा है पी क्यू आर में पी 90 डिग्री है, पी क्यू आर ये 90 डिग्री है। तो यहां से ए सी बराबर दे रखा है 5, बी सी बराबर है 9, ए सी बराबर है 5, बी सी बराबर है 9, और पी क्यू आर में ये पी आर बराबर दे रखा है 3, पी आर बराबर ये दे रखा है 3, ठीक, क्यू आर बराबर दे रखा है 8, क्यू आर बराबर दे रखा है 8। तो देखो पहली बात, तो देखो यहां से अगर 90 डिग्री के सामने जब देखोगे तो 90 डिग्री के सामने यहाँ 8 है, 90 डिग्री के सामने यहाँ 9 है, यानी दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, ये पहले ही क्लियर है। तो यहाँ पे ये डज नॉट कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पर ये सिंबल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका चला जाएगा। ठीक है, यानी ये ट्रायंगल ए बी सी डज नॉट कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक भाई, अगला सवाल देखो, सपोज ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल एस टी यू आर कॉन्ग्रुएंट, इसने पहले ही कॉन्ग्रुएंट बोल दिया है, पी क्यू आर, पी क्यू आर और एस टी यू, एस टी यू। ठीक है भाई, एंगल पी क्यू आर बराबर है 60 डिग्री, पी क्यू आर इसका मतलब ये 60 डिग्री गिवन है, और पी आर क्यू 30 डिग्री है, यानी ये वैल्यू आपको दे रखी 30 डिग्री। तो फिर वही है, क्या हो जाएगा 90। एंगल एस टी यू 60 डिग्री दे रखा है, एस टी यू ये 60 डिग्री दे रखा है। अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री ही हो जाएगा आपका, और फिर ये आ जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, ट्रिपल एंगल से कभी भी हमने कहा था कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा सकते, तो एंगल 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 से आप क्या नहीं दिखा पाएंगे कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर दिखा सकते थे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा पाएंगे। तो आपको फिर क्या लेना पड़ेगा, अच्छा अगर कॉन्ग्रुएंट पहले से ही बोल दिया है तो ये तो खैर बता ही सकते हैं। कौन सा एंगल आपसे पूछा गया है, एंगल टी एस यू, टी एस यू ये 90 डिग्री आपका आ जाएगा, ये इतना तो बता सकते थे। मतलब आपको मान के ही चलना है कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट थे तो हर एक पार्ट इसका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, हाँ अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी फॉल्स देखना है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि त्रिभुजों की आमाप और आकार समान हो या नहीं भी, भैया उनकी मेजरमेंट्स इक्वल ही होनी चाहिए तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका है गलत, और असत्य बताना था तो आंसर पहला ही आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन आपको चारों ही देखने हैं क्योंकि आप इस समय एनालिसिस कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को आपको ऑब्जर्व करना है। आप देखो क्या कह रहा है, एस ए एस और ट्रिपल एस दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें हैं, बिल्कुल सही है। साइड एंगल साइड और साइड 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 ये दोनों ही चीजों से हम ट्रायंगल क्या दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी सही है आपका। आगे क्या कह रहा है, हाँ यदि एक त्रिभुज के दो कोण उनकी सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी सम्मिलित भुजा के बराबर हैं, बिल्कुल सही है। त्रिभुज के दो कोण यानी एंगल एंगल साइड से भी हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते थे, इसका मतलब सी ऑप्शन भी आपका सही है। फिर क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनमें से एक को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित किया जा सकता है।
यानी जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करोगे तो तुमको फिगर एक ही नजर आएगी, पूरी तरीके से वो एक दूसरे को मर्ज कर लेंगे और सेम टू सेम नजर आएंगे, तो वो आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगला कह रहा है कि भाई त्रिभुज, यहाँ पे ट्रायंगल है, ये ध्यान दीजिएगा, ये है आपका ट्रायंगल ABC और यहाँ पे ये है ट्रायंगल आपका DEF। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो AC और DF का अनुपात 2:1 होगा। ये कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। असत्य बताना था तो उस हिसाब से तो आंसर तुम्हारा पहला ही चला जाएगा, लेकिन सारे ऑप्शन पे नजर डालना है। दोनों त्रिभुजों का परिमाप बराबर है। हाँ, अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता तो दोनों का परिमाप क्या होता, इक्वल होता। बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है, ट्रायंगल BDE एंड BC बराबर EF। BC बराबर EF, हाँ ये भी सही था, इनमें BC बराबर EF भी होता है, ये भी सही है। द रेशियो ऑफ द एंगल्स इन बोथ द ट्रायंगल्स इज द सेम। हाँ बिल्कुल, जब भैया सारे के सारे एंगल्स आपके सेम होंगे तो उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब आ जाइए अगले सवाल पे। अगला बहुत बढ़िया सवाल है। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो भाई, ये आपका ट्रायंगल है ABC। बेहतरीन सवाल है, बढ़िया से समझिएगा। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी इस पे जो है D कोई पॉइंट है और ये इस पे क्या है, एल्टीट्यूड है। AD परपेंडिकुलर BC, E इज अ पॉइंट ऑन AD फॉर AE रेशियो AD। तो इस पे कह रहा है एक पॉइंट क्या है आपका, E है, इसका नाम इसने B दे दिया है। तो थोड़ा सा ये देखिएगा, इसमें AE और AD का जो अनुपात है वो 5:1 है, यानी ये आपको दे रखा है 5x, तो ये आपको दे रखा है x। ठीक है, कह रहा है इफ एंगल BAD बराबर दे रखा है आपको 30 डिग्री, BAD ये आपको दे रखा है भाई 30 डिग्री 30। tan ACB, तो यहां पर देखो गिवन क्या है, tan एंगल ACB बराबर है 6 इंटू tan एंगल DBE। तो एंगल ACB क्या होगा ये बताना है। ठीक है भाई, बढ़िया। अब ध्यान से जरा देखिएगा, अगर हम tan ACB की बात करें, ACB, तो एक चीज देखिएगा भाई, क्या यहां पर जब हम tan ACB लिखेंगे, tan ACB, तो tan क्या होता है भाई, अगर ये मान लो आपका थीटा था, तो यहां से एंगल C की बात कर रहा है ना, तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो क्या हम यहां पर AD अपॉन में DC लिखेंगे, ये पहला, या दूसरा देखिएगा tan एंगल ACB बराबर AD अपॉन में BC लिखेंगे। बोलो क्या लिखा जाएगा? अब ध्यान से देखिएगा, यहां से देखो भाई ACB, ये ACB लिखा जरूर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो है राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर D पे बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, DC लेना होगा। तो ये आपका सही है और ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर,
यानी ये परपेंडिकुलर हो गया आपका 6x अपान में बेस आपका क्या है DC। ठीक है भाई। अगला देखो यहाँ पर एंगल ये है 6 इंटू 10 DBE। तो इस एंगल के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया 6 इंटू एक्स अपान में बेस, और बेस यहाँ पर क्या है BD। ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो 6x से 6x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका BD बराबर में DC। क्या आ गया BD बराबर में DC। तो भाई BD और DC जैसे ही आपके बराबर आ गए, यानी ये इक्वल आ गया। अब तुम्हें अगर याद हो, सिमिलरिटी में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो ट्रायंगल ABC है भैया, अगर यही साइड यानी AD आपका परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड का भी काम कर रहा है, और ये सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में यानी मीडियन का भी काम कर रहा है, तो मीडियन का भी, तो ये हमने यहां से क्या देखा था कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसमें AB बराबर होगा AC के, इतना तो देखा ही था। साथ में क्या देखा था कि भाई ये जो AD है ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। क्या कहा, ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो भाई अगर ये देखो 60 हो गया, या इसी में आ जाओ, तो ये 90 ये 30, तो इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या 60 डिग्री आ गई। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो कौन सा पूछा गया है, ACB पूछा गया था, तो ACB यहां से तुम्हारा क्या आ गया भाई, ये आ गया 60 डिग्री, खत्म कहानी। बोलो क्लियर हो पूरी तरीके से, एक बार फिर से सुन लो। जो AD आप ध्यान से देख रहे हो, यहां पर ये एल्टीट्यूड का भी काम कर रहा है, और साथ में AD जो है मिड पॉइंट पे जाके मिली है, यानी D इसका मिड पॉइंट है, या ये कह लो AD मीडियन का भी काम कर रही। तो पहली बात, ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, और साथ में AD जो आपका होगा ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। तो अगर एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री था तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो देखो ये 90 ये 30, 90 30 120, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, खत्म कहानी। अगला आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर लंब है। भुजा AC पर बिंदु B से डाले गए लंब का पाद है। AD और BE एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो देखो भाई यहां से ये आपका ट्रायंगल ABC हो गया, ABC। AD भुजा BC पर लंब है, तो AD जो है भाई इस पे लंब है। भुजा AC पर बिंदु B से डाले गए लंब का पाद, यानी इससे डाले गए लंब, यानी E पॉइंट पे ये मिलेगा। AD और BE एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस पॉइंट्स का नाम इसने यहां पर O दे दिया है। यदि AC ज्ञात कीजिए BO है, ये क्या भाई, AD and BE intersect each other at point O. If AC BO then find angle BCA। यहाँ पर AC बराबर BO है, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा भाई। If AC is equal to BO, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा थोड़ा। इसका मतलब ये है कि AC भाई बराबर है BO के। ओके ठीक है जी। अब ध्यान से यहां पर ये ध्यान नजर डालिएगा, अगर ये आपका थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा थीटा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर ये थीटा हो गया तो इस वाले अगर ट्रायंगल में आप देखोगे ये थीटा ये 90,
तो ये आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्या आ गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज और आपको हम दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी तो है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जब ध्यान से देखोगे कि ट्रायंगल BDO तो ट्रायंगल AEO ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब लेकिन हमें तो इसके साथ देखना है, तो देखिएगा जरा, इसको मैं अलग से बनाऊंगा भाई। ये फिगर एक बार फिर से देखिएगा। ये आपका है A, B और C। यहां पर ये आपका है भाई A, D और ये पॉइंट आपका था O। इतना ही फिगर आपको देखना है। अब यहां पर जरा देखिए हमने कर क्या क्या लिया था, उस पे आइएगा। हाँ, एक बार नजर डालिए। ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है। ये एंगल आपका है 90 डिग्री माइनस थीटा और ये एंगल आपका दे रखा है थीटा। बड़े वाले में अगर हम लोग देखें, ये 90 माइनस थीटा था, ये 90 डिग्री था, इसका मतलब ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा? थीटा। तो ये 90 डिग्री था और ये एंगल आपका 90 डिग्री माइनस थीटा और ये आपका हुआ थीटा। और ये साइड क्या है? इक्वल है। क्लियर है भाई? तो जब ध्यान से देखोगे ट्रायंगल, हाँ कौन सा भाई? 90 थीटा, तो 90 थीटा, तो यानी ट्रायंगल, या यहां से 90 माइनस थीटा से स्टार्ट कर लो, जो भी आपकी मर्जी है। तो ट्रायंगल BDO कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल 90 माइनस थीटा से स्टार्ट किया था, फिर 90 पे गए थे, तो 90 माइनस थीटा फिर 90, यानी ADC, ट्रायंगल ADC। तो अगर ये हमने दिखा दिया कॉन्ग्रुएंट, किससे दिखाया भाई? ये साइड एंगल साइड, किससे दिखा दिया? साइड एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी से? चाहे एंगल साइड लिख लो या साइड एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है ना भाई? ओके, एंगल साइड एंगल लिख लो या एंगल साइड, बात वही है। इससे आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो यहां से अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो भाई सवाल में पहले से ही गिवन था कि BO जो है वो बराबर है किसके? AC के। BO बराबर है AC के। ओके, तो यहां से BD भी बराबर आ जाएगा आपका किसके? BD बराबर हो जाएगा भाई आपका AD के। समझे? और देखिए DO बराबर हो जाएगा DC के, DO बराबर हो जाएगा आपका DC के। ठीक है जी, आइए तो देखो यहां से BD और AD बराबर हो गया। BD, ये साइड और ये साइड भाई इक्वल हो गई। तो ध्यान से देखना, अगर ये 90 डिग्री था तो कौन सा ट्रायंगल पे नजर डालना है? इस पे नजर डालना है। तो अगर आपने इस एंगल को आपने x डिग्री माना अगर, तो ये कंप्लीट एंगल भी x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो साइड से इसने क्या बोल दिया है? इक्वल है। तो जब यहां से देखोगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। क्या आ गई? 45 डिग्री। तो क्या पूछा गया था आपसे सवाल में? ABC बताना था एंगल, तो एंगल B की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? x डिग्री बताना था, 45 डिग्री आ गया आंसर। तो क्या आएगा आंसर भाई? 45 डिग्री। बढ़िया से समझना है सवाल को, आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला है AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC ऑफ ट्रायंगल ABC। इंटरनल बाइसेक्टर आप यहां पे ट्रायंगल ABC आप ट्रायंगल, यहां पर एंगल होगा, ठीक है ना? एंगल ABC का, ठीक है ना? अच्छा ठीक, कोण ABC का ये बाइसेक्टर होगा कौन से त्रिभुज में?
ABC में, ये समझिएगा। तो देखिए भाई, पहले तो आप बना लीजिए। तो ये ट्रायंगल आपका हमने बना दिया है, A, B और C। आप देखिए क्या कह रहे हैं, AD इज अ परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ABC। तो भैया AD जो है, इस पॉइंट्स का इसने D नाम दे दिया था, तो इसका एंगल बाइसेक्टर है ये कह रहा है इस पे 90 डिग्री है। तो देखो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। DE इज ड्रॉन थ्रू D पैरेलल टू BC। D यानी यहां से एक लाइन आपने ड्रा कर लिया है, ये D पॉइंट में हटा देता हूं यहां से। देखिए D मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। अब कह रहा है इसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रा कर दी है जो E पॉइंट पे मिल रही है जाके, इसके पैरेलल है, ठीक है भाई। हाँ, इफ द लेंथ ऑफ AC इज 12 सेंटीमीटर, AC की लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, देन द लेंथ ऑफ AE क्या होगी ये बताना है। तो पहली बात ये भाई आपका था एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, ओके, ठीक है जी। तो यहां पर ये देखिए 90 डिग्री और ये थीटा, हाँ जी, ओके। और कुछ गिवन है भाई, सेक्टर ऑफ ABC ऑफ ट्रायंगल ABCD इज ड्रॉन थ्रू DE। तो चलिए अगर मान लीजिए इसको हम यहां पर आगे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट पे इसका नाम कुछ दे देते हैं P। तो ध्यान से जरा देखिएगा, अगर मान लो इसको हमने यहां पर थीटा मान लिया, थीटा क्यों मानोगे, कुछ और मान लो, अगर इसको हमने x मान लिया तो ये आपका 90 डिग्री माइनस x होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री था, ठीक है, ओके। ये x है तो ये 90 माइनस x हो गया, हाँ जी। और कुछ गिवन है क्या, अच्छा एक चीज और देखिएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, x 90 माइनस x, लेंथ ऑफ AE बताना है भाई, AE ये बताना है, बताइए क्या किया जाए। इंटरनल बाइसेक्टर D is drawn through D parallel to BC meet AC, if the length of AC is 12 then the length of AE is। कुछ तो सवाल में भाई और एक कंडीशन देनी चाहिए थी, हाँ जी, कुछ तो देना चाहिए था इसे। चलिए इसको अगर मीट कर देते हैं भाई, मिला देते हैं, तभी कुछ हो पाएगा। मान लो इस पॉइंट्स को हमने M नाम दे दिया, हाँ, तो ये अगर 90 डिग्री था तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, हाँ ठीक, अब हो जाएगी कहानी। देखो भाई, अब ये 90 डिग्री है और ये थीटा है ना, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हो ये 90 डिग्री था, ओके ओके ओके, अच्छा हाँ, कौन AD परपेंडिकुलर था ना, AD इज परपेंडिकुलर, ठीक। तो अगर ये परपेंडिकुलर था इसका मतलब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ से इरेज कर दिया, अगर यहाँ इस पे भी परपेंडिकुलर था तो आगे भी जाके परपेंडिकुलर ही होगा, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिए।
हाँ जी, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए। तो अगर ये परपेंडिकुलर या 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो इसमें जब आप देखोगे तो ये आपका 90 था और ये थीटा था, ठीक। और ये पॉइंट आपका डी था ना, डी पॉइंट है। तो इसमें जब ध्यान से देखोगे तो ये एक लाइन इसकी क्या है, ये कॉमन है ना। तो अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो भाई देखो थीटा के सामने या ये कह लो ये 90 डिग्री थे ना, ये x है, हाँ ठीक है भाई। तो यहां से ये 90, ये थीटा, ये कॉन्ग्रुएंट तो मैंने दिखा दिया, फिर और क्या कर सकते हैं भाई। चलिए भाई इस सवाल को थोड़ा सा हम देख लेंगे, कुछ पॉइंट नहीं एक समझ में आ रहा है, तो इस सवाल को हम दोबारा देख लेंगे, है ना। चलिए आ जाइए एक क्वेश्चन और। अगला है, कह रहा है दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो एक ट्रायंगल आपने यहां से ये ले लिया, दूसरा भाई ये ले लिया समद्विबाहु, लेकिन यहां पर ये तो पता नहीं कौन से भाई, शीर्ष कोण तो समान बोल दिया है, लेकिन कौन सी साइड्स दोनों इक्वल होंगी ये तो सवाल में पता नहीं है। तो इनकी हाइट्स का रेशियो यानी ये दे रखा है 3 और 4, ठीक है भाई। तो अगर ये 3:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात बताना है। तो हमने देखा था सिमिलरिटी में, जो इनकी साइड्स में रेशियो होता है वही इनके एल्टीट्यूड्स में रेशियो होगा, वही इनके एंगल बाइसेक्टर में रेशियो होगा, वही इनके एल्टीट्यूड्स में रेशियो होगा, और वही इनके मीडियंस में रेशियो होगा, वही इनके इन रेडियस में रेशियो होगा, वही इनके सरकम रेडियस में रेशियो होगा, और वही इनके पेरीमीटर्स में भी रेशियो होगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, सीधा जो अनुपात 3:4 था तो 3:4 ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक सवाल आपका 20 नंबर बच रहा है, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा। परपेंडिकुलर हमने बाइसेक्टर भी देख लिया है, यहाँ से ये साइड्स इसकी कॉमन भी हो गई है ना, और थोड़ा सा पॉइंट कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, अच्छा एक चीज, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एक चीज देखो भाई, हाँ देखो कॉन्ग्रुएंट अगर हमने प्रूव कर दिया तो थीटा के सामने जो यानी AD होगा, तो इसमें थीटा के सामने ये जो BD होगा, इन दोनों की लेंथ भी सेम होगी, यानी ये 1:1 होगा। क्या होगा, फिर से एक बार हम फिगर बना देते हैं। हो गया भाई सवाल, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। ये आपका AB और C ट्रायंगल है, AD इज परपेंडिकुलर टू, तो AD कह रहा है यहां पर इसके एंगल बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, ओके। तो D पॉइंट हमने यहां पर नाम दिया है। अब आगे जरा देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। फिर डी जो है BC के पैरेलल इसने ड्रा कर लिया है, तो इससे इसने डी इसके पैरेलल ड्रा कर दिया है, ठीक है। तो आपने किया क्या, इस लाइन को और आगे बढ़ा दिया, इस पॉइंट्स को मान लो हमने P नाम दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, P, ओके। तो अगर आपने यहां पर इसको थीटा माना,
तो ये भाई आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर था, अगर ये x है तो ये भी आपका x होगा। तो एक काम और कर दीजिए, क्या, इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए। तो अगर ये परपेंडिकुलर था तो यहां भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, आप जब ध्यान से नजर डालोगे तो यहां पर ये 90 डिग्री है। कौन सा ट्रायंगल देखना है, ADB। तो ये 90 डिग्री था और ठीक भाई 90 डिग्री है, तो इसमें ये 90 डिग्री है और ये एंगल x, और इसमें देखोगे तो ये आपकी साइड भी क्या है भाई, दोनों में कॉमन है। समझे ना। तो अगर ये साइड दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब मेरे भाई दोनों ही ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। किस प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल साइड से। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल एंगल साइड से। समझे। तो अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो अब देखो ध्यान से, x डिग्री के सामने यानी जो भी लेंथ ये होगी वही लेंथ ये भी होगी। अगर तुमने इसको y माना तो ये भी y होगा। तो अगर ये साइड देखो तो एक तरीके से ये इसका मिड पॉइंट होगा ना। तो अगर ये मिड पॉइंट था तो अगर BC के पैरेलल कोई लाइन यहां भी ड्रा करोगे तो इस पे भी अगर ये समांतर है इसके तो मिड पॉइंट पे ही जाके मिलेगी। तो अगर इसमें 1:1 का था तो यहां पर भी तुम्हें 1:1 ही मिलेगा। तो पूरी लेंथ आपको दे रखी थी 12, तो यानी 6 सेंटीमीटर ये, तो 6 सेंटीमीटर ये आ गया इस सवाल का आंसर। बात समझ में आ गई, क्या समझाया, क्लियर है भाई। तो ये पूरी तरीके से सीट हमारी हुई कंप्लीट। तो भाई सभी को राधे राधे, नमस्कार। मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन जो देखेंगे वो देखेंगे सिमिलरिटी के। तो कॉन्ग्रुएंसी पूरी आपकी हो गई कंप्लीट। तो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।